हम्म। क्योंकि मैं बहुत तत्परता से उन्हें सुन रही थी, उनके शब्द मेरे लिए मल्लम का काम कर रहे थे। उनके शब्द मेरे लिए मल्लम का काम कर रहे थे। और मैडम पेज दर्द नंबर को कितना है? पेज नंबर कितना है? 365 जी, 365। और दर्द को दूर कर रहे थे। यह मुझे बाद में पता चला कि ये दर्द को दूर करने का अजीत का अनूठा ढंग था। जब वो मेरा पूरा ध्यान माता और श्री राम के वार्तालाप पर ले गया। मुझे लगता है सोमा से फिर मिलने का मेरे संजोग ही नहीं था। शायद वो मुझे सब कुछ बता चुकी थी जो मेरे जानने के लिए जरूरी था। और शायद अतीत में खोए, मेरे को लग रहा है मैं थोड़ा पीछे से छोड़ मैम, दिया। हाँ मैम इससे पहले था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हाँ, मेरे को याद आ गया। हम्म। मैं अपने मन की स्थिति शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। मैंने आहिस्ता से कहा, उसने मेरे पूर्व जन्म के विषय में कुछ बताया था और मैं आगे भी कुछ जानना चाहती थी। कुछ पल मौन के बाद उन्होंने पूछा, क्या मैंने तुम्हें वह कहानी सुनाई थी जब महाराजा राम हमारे घर आए थे और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था? मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। मैम एक उन्होंने पेज नंबर दोबारा बोलना मैडम, मैं रोज के भरोसे बैठ गई, आज बुक है मेरे पास, थ्री भूल गई। सिक्सटी फोर 364, 364। अजीत ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी कहानी शुरू की। धरती पर अपने जीवन के आखिरी कुछ समय में महाराज अपनी प्रजा में कई लोगों के घर जाकर बच्चों से भेंट, ये मैंने पढ़ दिया था कल, ये कर दिया था मैंने। हाँ, मैम ये कर सिक्सटी दिया फाइव था। पेज करना है। हाँ हाँ, ये 365 पेज से ही है, ठीक पढ़ रही थी मैं वो। क्योंकि मैं बहुत तात्पर्य में से उसे हाँ, सुन यही रही पढ़ा है मैंने, यही पैराग्राफ पढ़ा है। और मुझे यही लगता, हाँ हाँ, मुझे लगता है सोमा से फिर मिलने का मेरे संजोग में नहीं था। शायद वो मुझे सब कुछ बता चुकी थी जो मेरे जानने के लिए जरूरी था। और शायद अतीत में खोए रहना अच्छा भी नहीं। बेहतर है हम वर्तमान में संतोषपूर्ण जीवन जिए। भूतकाल ने हमें वर्तमान का सुंदर उपहार दिया है, अजीत ने मुस्कुराकर कहा। अतीत में हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया है वह कहीं ना कहीं हमारी स्मृति के साथ जुड़ा है। हमें सदैव आगे की ओर देखना चाहिए। हमें सदैव आगे की ओर, पीछे को पकड़ेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हमें आगे की ओर देखना चाहिए। अनसुईया, मुझे पूर्ण विश्वास है श्री राम भी वही कर रहे थे जब वो हमारे घर आए थे। वे हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बीज बो रहे थे। आगे जो भी होगा, सृजन होगा, उनकी सृष्टि होगी जो बहुत सुंदर होगी, जो श्री राम और माता सीता का सपना होगा। मैं उन्हें कभी नहीं भूलना चाहती, मैंने धीमे से कहा। हम प्रण लेते हैं कि कभी एक दूसरे को भूलने भी नहीं देंगे। ये हम दोनों का एक दूसरे को दिया वचन है जो हम सदा निभाएंगे। मैंने अयोध्या में अपने पति के साथ अनेकों बेहतरीन वर्ष बिताए। हमारी 4 पुत्रियां थी और कोई पुत्र नहीं, ये अनसुईया कह रही है। हम हर पुत्री के जन्म के बाद उससे सरयू नदी के पवित्र तट पर लाते और उसे थाम कर जोर से पुकारते, हे सरयू देवी माँ, ये सीता माता की ही पुत्री है, इसे आशीर्वाद दीजिए ताकि ये माता की सेवा कर सके। हमने महाराज लव कुश के राज्य काल में राज्य को बढ़ते और फूलते फलते देखा। अजीत का अधिकांश समय जंगलों में भ्रमण कार्य में निकलता, जिसमें उसका प्रधान कार्य यह सुनिश्चित करना होता कि मानव बस्तियों के विस्तार में पशु साम्राज्य के क्षेत्रों में अतिक्रमण न करे। अधिकांश भागों में मनुष्य और जानवरों के बीच शांति थी। कई वर्षों पश्चात एक दिन कुछ समय मिलने से ये हमें नदी किनारे भ्रमण पर निकल गए। मेरे अंतर्मन अजीत से उस पुरानी बात को साझा करने को कर रहा था जो सोमा ने मुझे बताई थी। मैंने उसे आज तक नहीं बताई थी। अब तक हम प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश कर चुके थे, मतलब बुढ़ापे की ओर वो थे। क्या तुम्हें याद है
अपनी पहली मुलाकात के बाद जब हम पहली बार सोमा से मिलने गए थे, माता की वो वृद्ध सेविका, मैंने पूछा। मैं भला वे दिन कैसे भूल सकता हूँ जब हम सोमा की कुटिया में बैठे थे और हमारे मध्य एक घनिष्ठ संबंध बन गया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने गर्दन हिलाई। सोमा ने जो आखिरी शब्द मुझसे कहे थे वे हमारे पूर्व जन्म के बारे में थे। हमारे पूर्व जन्म? उन्होंने चौंकते हुए पूछा। मैंने हामी भरी। उसने कहा था कि मैं राजा जनक के घर काम करने वाली सेविका थी और माता के विवाह के बाद उनके साथ मिथिला से आई थी। उसने यह भी कहा था कि तुम भी उस राजमहल में जानवरों की देखरेख का कार्य किया करते थे और यह भी कि तुम्हारे कामों से प्रसन्न होकर माता तुम पर विशेष मेहरबान रहती थी, क्योंकि तुम सभी जानवरों को बहुत प्रेम से संभालते थे। उनके चेहरे पर अचरज के भाव थे। मैंने अपनी बात जारी रखी। फिर उसने बताया, जब हम युवा थे तुम मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता मेरे विवाह के विरुद्ध थे। वे नहीं चाहते थे कि मैं कभी विवाह करूं, इसलिए मैंने कभी शादी नहीं की। इसी वजह से मैं माता के साथ अयोध्या आ गई। फिर उसने यह भी कहा कि आपको और मुझे विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि माता भी यही चाहती थी। यह सब तुम मुझे अब बता रही हो? इतने वर्षों पश्चात उन्होंने आश्चर्य से पूछा। पता नहीं क्यों मैंने आज तक आपसे ये बात साझा नहीं की। शायद कोई अनजान कारण था या कोई भय जिसने मुझे इस बात को अपने ही दिल में कैद करने पर मजबूर कर रखा था। शायद यह राज केवल मुझ तक रहने के लिए ही था। और फिर उस दिन आपने ही तो कहा था कि हमें भविष्य की ओर देखकर आगे बढ़ना चाहिए, भूत में नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वही किया जीत। मैं बहुत आभारी हूँ कि माता और श्री राम इस जीवन में हमें साथ साथ ले आए। मुझे लगता है कि उन्होंने ही इसके पीछे सभी व्यवस्था की होगी जिसे हम जानते तक नहीं। अचर्च के बदले अप्रसन्नता के भाव उनके चेहरे पर तैर रहे थे। उन्होंने कहा, धन्यवाद अनसुईया, यह सब बताने के लिए। मुझे यह सोचकर ही अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि मैंने मिथिला में सेवा की है और माता मुझे जानती थी, किंतु क्या वे हम सभी को नहीं जानती, धरती पर मौजूद हर जीव मात्र को? मैं सोचता हूँ कि उनके बिना हमने जो भी किया या कर रहे हैं क्या संभव है? किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि माता और श्री राम की ऊर्जा व उपस्थित पहले से अधिक सक्रिय रूप से कार्य करेगी जब वे इस शारीरिक स्वरूप का त्याग कर देंगे। शायद सोमा ने बताया था, मुझे अब याद नहीं। अब अगर हम इस बात को बहुत गहराई से देखें, सभी को ले लो आप, चाहे वो त्रेता के वो थे लोग थे, चाहे वो द्वापर के थे, या उसके बाद कितने साधु संत इस कलयुग में आए। जब वो वहां उस कॉस्ट्यूम में होते थे तो लोगों को उनकी शक्तियों का इतना एहसास नहीं होता था। और उनके जाने के बाद, चाहे वो श्री गुरु नानक देव थे, गुरु गोविंद सिंह थे, अगर हम दसों पातशाहियों की बात करें, और अगर हम साईं बाबा जी की बात करें, बहुत सारे ऐसे, कबीर जी की बात करें, है ना, तुलसीदास जी की बात करें, बहुत सारे ऐसे महान संत हुए हैं जिनका शायद उस कॉस्ट्यूम में नहीं पता था। और बाद में जाने के बाद जब उनकी शक्तियों का उनके साथ में रहने वाले लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, जब उनकी एनर्जी ने, उनकी पावर ने काम किया, है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमें एहसास हुआ। अगर हम किसी भी फाउंडेशन की बात करते हैं तो वहां कोई ना कोई संत पुरुष ऐसा रहा जिन्होंने उस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बट उस समय पे शायद उस संत को इतना नहीं माना जाता था, जब बाद में उनके ऊपर वो हुआ। तो इसी तरह उन्होंने कहा है कि जब लोग सीता राम थे तब उनको शायद इतना उनकी शक्तियों का किसी को एहसास नहीं था। उन्हीं लोगों का था जो खुद कहीं ना कहीं पवित्र थे, खुद कहीं ना कहीं शक्तिशाली थे। आम जनता को बाद में ज्यादा के एहसास हुआ और उनकी शक्तियों का बढ़ोतरी भी होगी, मतलब वो ज्यादा कार्य होने लग गया। क्यों? क्योंकि वो जो शरीर में फंसने वाला काम था वो खत्म हो गया था। कई वर्ष व्यतीत हो गए, मेरी पुत्रियों के विवाह हो गए, अजीत अपने भौतिक शरीर का त्याग कर चले गए।
अब तक मैं काफी वृद्ध हो गई थी। आखिरी बार मैं धीमे धीमे सरयू नदी के किनारे जा पहुंची, जो इन दिनों काफी भीड़ भरा रहने लगा था। कई दुकानें खुल गई थी, कहीं सामान बेचने वाले, कहीं मल्लाह, कहीं सामान खरीदने की होड़ में औरतों का रेला पेला। एक शांत सी जगह देखकर मैं आराम से बैठ गई। एक पेड़ के तने से मैंने अपनी कमर को सहारा दिया। कई देर तक मैं नदी को निहारती रही और फिर अपनी आंखें मूंद कर दिमाग की चहलकदमी को साक्षी भाव से देखने लगी। माता सीता के शब्द जो उन्होंने उस रात जब मैं सोमा की कुटिया में सोई थी कहे थे, वे मेरे कानों में फिर गूंजने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा था, क्या तुम नवयुग की संरचना में मदद के लिए तैयार हो? लेकिन मैंने क्या किया है माता? मैंने मन ही मन उनसे पूछा। मैंने सिर्फ अपने आप से प्रेम किया है और कुछ भी मैं नहीं कर पाई। मैंने खुद को बहते हुए महसूस किया। अंधकार छट गया था और मेरे आगे दृश्य तैरने लगे। मेरे सामने एक स्त्री एक नदी में जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। मेरे वह हाथ पैर मार रही थी और नदी का पानी उसे घेर चुका था। कह रहे, मैंने खुद को बहते हुए महसूस किया। अंधकार छट गया था, मेरे आगे दृश्य तैरने लगे। मेरे सामने एक स्त्री एक नदी में जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। वह हाथ पैर मार रही थी, नदी का पानी उसे घेर चुका था और अपने अंदर और अंदर किनारे से दूर ले जाता जा रहा था। मुझे लगा पानी मुझे खींच रहा था, मानो जैसे मैं ही सांसों के लिए जंग कर रही थी। जैसी ही मैं पानी के अंदर जाने वाली थी, मैंने एक सभ्य व प्रतिष्ठित व्यक्ति को किनारे पर खड़ा देखा, जो मुझे घूर रहा था। ऐसे लग रहा था मानो वह लहरों को मुझे छोड़ने का आदेश दे रहा हो और लहरें उसकी बात मान रही हो। लहरें धीरे धीरे मुझे किनारे तक ले आई, जब तक आखिरी लहर ने मुझे रेतीले तट पर फेंक नहीं दिया। मेरे भीगे व कांपते शरीर को उन्होंने उठाया और जैसे ही मैंने ऊपर उनकी ओर देखा, मुझे उनसे निकलने वाली प्यार व देखभाल की कोमल ऊर्जा का एहसास हुआ। फिर दृश्य बदल गया। एक स्त्री और साथ में अनेक महिला सेविकाएं रथ के किनारे उदास खड़ी थी, जैसे कि वे अपने एकमात्र ठिकाने, अपने घर को छोड़कर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। वही व्यक्ति जिसने उस स्त्री को डूबने से बचाया था, उन सबको बुलाकर गले लगाकर बोले, तुम भी मेरी पुत्रियां हो। फिर वे प्रकट हुई। राजकुमारी सीता, नवयुवती, अति सुंदर राजसी वस्त्रों में श्रृंगार से सुशोभित, जिनके भीतर से खुशी की तरंगे प्रस्फुटित हो रही थी, जिनकी मोहक मुस्कान हर स्त्री के चेहरे को उदासी को दूर कर रही थी। मैं एक एहसास के साथ जागी, वो मैं थी, मैं बुदबुदाई। वो मैं थी, मैं बुदबुदाई। वो मैं थी, वह डूबती हुई औरत, वह महल से विदाई लेने वाली सेविका, वो मैं थी। दोबारा उस दृश्य को देखने की अभिलाषा से मैंने आंखें फिर मूंद ली। मैं उस जिंदगी को एक बार फिर देखना चाहती थी, लेकिन और कुछ भी उजागर नहीं हुआ। मेरे अंतर मन को मैंने कई बार टटोला, किंतु मैं फिर कुछ नहीं देख पाई। तभी एहसास हुआ, माता ने मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दी। मैं मिथिला की स्मृतियों को याद करना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद माता, मैं फुसफुसाई। मैं इसे सदा याद रखूंगी। मेरा मन फिर बहने लगा। मैं भला किस प्रकार अपने नए समाज की संरचना में भागीदार निभा पाई। मैं कुछ भी नहीं कर पाई, केवल अपने पति को, बच्चों को प्यार करने और जरूरतमंदों की छोटी छोटी मदद करने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे उत्तर सुनाई दिया। मैंने हमेशा ही एक चीज तुमसे कही थी, वह था प्रेम। माता ने क्या कहा? आवाज क्या आई कि मैंने तुम्हें हमेशा एक ही चीज तुमसे कही थी, वह था प्रेम, और एक केवल प्रेम ही है जिससे उस नए समाज को हम बना सकते हैं। सुन ले दोनों ने, ठीक है? वह था प्रेम, और केवल प्रेम ही है जिससे हम उस नए समाज को बना सकते हैं, जिसकी नींव प्रेम है। उनका प्रेम, मेरा प्रेम, बस केवल प्रेम, 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 निश्चल प्रेम। कंडीशनल प्रेम ना हो, अनकंडीशनल प्रेम। धीरे धीरे ये शब्द
पृष्ठभूमि में फीके पड़ने लगे और मैं अपने श्वासों की गति को सुनना आरंभ कर देती हूँ, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। श्वास आ रही थी, श्वास जा रही थी, श्वास आ रही थी, श्वास जा रही थी। मुझे लहरों का कोमल संगीत सुनाई दे रहा था, ऊपर उठती हुई लहरें, डूबती हुई लहरें। ऐसा महसूस हो रहा था मानो मेरी सांसें और पानी के बीच एक मधुर तालमेल बैठने लगा हो, एक प्यारी सी गुनगुनाहट जो एक कोमल भीतर और बाहर की आवाज के साथ सुर से सुर मिला रही थी। धीमे धीमे मध्यम होती जा रही थी। तब तक मैं अपनी सांस के उदय और लहर के उदय के बीच अंतर नहीं कर पा रही थी। क्या मैं श्वास हूं या पानी की लहर? क्या मैं श्वास हूं या पानी की लहर? क्या हम दोनों एक हैं? आवाज और अधिक दूर हो गई, धीरे धीरे और फीकी पड़ने लगी, लेकिन मैंने सुनना जारी रखा। आती हुई सांसें, जाती हुई सांसें, आती हुई लहरें, जाती हुई लहरें, जो अब छोटी होती जा रही थी, कम समझ आ रही थी, कम बार आ रही थी, जब तक आहिस्ता आहिस्ता कोई आवाज शेष नहीं बची और कोई श्वास बाकी ना रही। पेड़ की शाख से गिरे पत्ते जैसे एक और जीवन गिर जाता है, लेकिन जो कुछ भी सीखा गया था, वो सब कुछ जो निरंतर प्यार करता था, जो नवजीवन को नई दिशा व मार्गदर्शन देता था, वह वृक्ष की नई कोपलों की भांति प्रस्फुटित हो नए जीवन का आह्वान कर रहा था। मैं पीछे देखती हूँ और जिंदगी की लंबी, बहुत लंबी कतारें दिखाई देती। बहुत गहरी लाइन है ये। मैं पीछे देखती हूँ, जिंदगी की लंबी, बहुत लंबी कतारें दिखाई देती। मन की सोच से भी बहुत बहुत परे मैं आगे देखती हूँ और देखती हूँ कि खुद को पूरा करने के लिए और कितने अधिक छापों की जरूरत है और कितने जन्म। अस्तित्व के महान महासागर में प्रकाश की सुंदर झिलमिलाहट जैसे, कि कहीं ऐसा तो न हो कि इस जीवन को समझने में हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे। क्यों? ये तब होगा अगर हम पीछे की ओर ही देखते रहेंगे तो कई जीवन कम पड़ जाएंगे, कई जीवन। ये जो सुंदर जीवन मिला है, इसको समझना बहुत जरूरी है और इसको समझने का एकमात्र ही सहारा है बुढ़ाई अक्षर। मैम, जो इसमें ये अधिक छापों की जरूरत है, ये समझाया हैं जी? जो लास्ट क्या? लाइन है, खुद और देखती हूँ कि खुद को पूरा करने के लिए और कितने अधिक छापों की जरूरत है। छाप मतलब जन्म। कौन सी? मेरे को समझ नहीं आई, कहाँ से कह रहे हो? लास्ट यही लास्ट पैरा, में यही लाइन पैरा है। पढ़ अच्छा देना। अच्छा, ओके 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 ओके। हाँ, मैं आगे देखती हूँ और देखती हूँ कि खुद को पूरा करने के लिए, कि खुद को कंप्लीट पर्सन मानने के लिए, कि मैं पहले तो हमें यही नहीं समझ आए कि हु आई एम, मैं कौन हूं और मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं आगे देखती हूँ और देखती हूँ कि खुद को पूरा करने के लिए और कितने अधिक छापों की जरूरत है। छाप, ये कॉस्ट्यूम, ये शरीर जो हमें मिला है, ये वस्त्र जिसका नाम लेके हम बड़े होते हैं ना कि मेरा नाम अरुणा, मैं बहुत खुश हूं, बट ये अरुणा तो एक जन्म का नाम है। मैम, इसमें बीच में एक आई थी कविता जिसमें उन्होंने बोला था कि पीछे रेतों पर निशान छोड़ते चली गई, वो बड़ी अच्छी थी वो लाइंस। वो ही अब आ गई कि वो जो छाप है वो आगे के पीछे, मतलब जो भविष्य पीछे चला गया वही छाप। अब और कितने छाप हमने, कितनी छापे चाहिए और कितने जन्म अस्तित्व के महान महासागर में, कि जो सच्चाई है, जो अभी अस्तित्व, जो प्रेजेंस है में प्रकाश की सुंदर झिलमिलाहट जैसे। ठीक है जी, ये यहां तक थी हमारी सीताएं। अब जो जिस ऑथर ने इसको लिखा है, डैना मरियम ने, उसकी एक कमेंट्री है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आज के वर्तमान काल व दिवस में, जबकि पृथ्वी, पर्यावरण
विध्वंस से डगमगा रही है। मुझे काल चक्र ने अतीत के उस प्राचीन समय की ओर निर्देशित किया जबकि धरती के लोग किसी दूसरे युग से रूपांतरित हो, अगले युग में काया कल्पित हो रहे थे, जो अधिकांश समय मैंने माता सीता व श्री राम के साथ मिथिला व अयोध्या में और उनके वन गमन में व्यतीत किया था। उस समय लोगों के लिए दिए गए संदेश आज के वर्तमान काल में हमारे ग्रह के लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित दी गई कहानी से स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार मैं उनके जीवन में शामिल हो गई। जब आप अपने गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के मार्गदर्शन में 1890 में मैंने ध्यान साधना आरंभ की। ये डैना मरियम बोल रही है। जब मैं मानती थी कि ध्यान द्वारा मनुष्य अपनी चेतना का विकास करता है और अपने वास्तविक स्वरूप व जीवन के उद्देश्य के विषय में जागरूक होता है, उस समय ध्यान को एक रहस्यमय अभ्यास के रूप में जाना जाता था, जिसकी लोगों को बहुत कम जानकारी थी, वो जिसको बहुत पसंद नहीं किया जाता था। समय के साथ साथ ध्यान साधना को लोगों ने स्वीकारना आरंभ किया और पश्चिम देशों में इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई कि आज इसे जीवन का अहम हिस्सा समझा जाने लगा है। हमें इसे एक मुख्य धारा की प्रथा के रूप में माना जाने लगा है, जिसने इसके बढ़ते धर्मनिरपेक्षीकरण और व्यवसायीकरण को भी जन्म दिया। मैं देख सकती हूँ कि किस प्रकार इस आधुनिक जीवन की हमारी आपाधापी और चिंताओं से निपटने के लिए ध्यान अनेक लोगों की मदद कर रहा था, किंतु इसके साथ ही मुझे कई बार आश्चर्य भी होता था कि किस प्रकार स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने से, किस प्रकार स्वयं पर खुद पे ध्यान केंद्रित करने से इन दुविधाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तनाव दूर करने और आत्मा की शांति। हम डिप्रेस हैं आजकल, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंक्शियस, ये वर्ड्स कॉमन हो चुके हैं। तो इसको दूर करने के लिए, आत्मा की शांति के लिए धर्म पर ध्यान केंद्रित करने के जीवन में सार्वभौमिक नियमों के अनुरूप हम रह सकें ताकि सभी लाभान्वित हो सके। इन सभी विषयों पर सार्वजनिक चर्चा करने के लिए मैंने एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की, जिसका नाम है ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ऑफ वीमेन। कहते हैं इसका नाम क्या है? ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ऑफ वीमेन, GPIW। उसमें एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसका विषय था कि आज की दुनिया में धर्म को कैसे कायम रखा जाए। हमारा उद्देश्य यह भी देखना था कि बढ़ते ध्यान आध्यात्मिक आंदोलन को कैसे बेहतर बनाया जाए, जिससे धर्म की अवधारणा बनी रहे। सभी के पश्चात मैं 1-2 दिन ऋषिकेश जाकर मां गंगा के किनारे समय बिताना चाहती थी। भारत के सबसे अमूल्य और पवित्र स्थानों में मेरे लिए गंगा का दर्शन ही था, जिससे मिलने प्रतिवर्ष यथासंभव मैं चेष्टा किया करती थी। रास्ते में मैंने अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि जाने का भी फैसला किया, जो वाराणसी से रेल यात्रा करने पर छोटा ही सफर था। अयोध्या की यात्रा करने की मेरी इच्छा आंशिक रूप से GPIW के शांति कार्य से संबंधित थी। अयोध्या एक विवादित स्थल है, कश्मीर के जैसे ही। मतलब ये लेखिका ने तब लिखा है जब विवाद हुआ था, अब तो मंदिर बन चुका ना, अब तो खत्म हो चुका वो, तो अब ये तब की बात है। विवादित स्थल है, कश्मीर के जैसे ही, जो भारत के लिए एक तनाव का कारण है। अतीत में भारतीय समाज पर इस्लामी आक्रमणकारियों ने उत्तर के रास्ते से ही भारत में प्रवेश किया था। यही एकमात्र ऐसा तरीका था जिससे वे अयोध्या के सशक्त गढ़ को जीत सकते थे, जिसके लिए उन्होंने हिंदुओं के बहुत महत्वपूर्ण मंदिर को तोड़ दिया था, जिसे वे अपनी सुरक्षा व शक्ति का प्रतीक मानते थे, और वहां उसके स्थान पर मस्जिद बना दी गई। सदियों के पश्चात जब भारत को अंग्रेजी राष्ट्र जैसे स्वतंत्रता मिली, एक आंदोलन आरंभ हुआ अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के पुनर्निर्माण का, किंतु बंटवारे की वजह से यह संभव ना हो पाया। 1970 में के दशक के अंत में कुछ हिंदुओं ने मस्जिद को तोड़ दिया और हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हो गए।
श्री राम का नया मंदिर बनाने का मुद्दा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में गया, जहां यह आज भी बना हुआ है। ये तब की है कि जब केस लड़ा जा रहा था। लेकिन मेरे पास अयोध्या जाने का एक और व्यक्तिगत कारण भी था। वह था मेरे हृदय में श्री राम के प्रति अगाध प्रेम व श्रद्धा। इसलिए यात्रा वर्षों से दबी इच्छा पूर्ति थी उस युवा स्त्री की जो आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रही थी। मैंने उस प्राचीन शहर में जाना सुनिश्चित किया, अपने चंद मित्रों के साथ जो मेरे साथ ऋषिकेश की यात्रा कर रहे थे। भारतवर्ष में आज भी जब आप किसी तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाते हैं तो अक्सर चेतना का स्तर, उच्च स्तरीय अवस्था में प्रवेश करना कोई असामान्य बात नहीं। आज चाहे यह वह स्थान कैसा भी क्यों ना दिखता हो सकता है आपको वहां कुछ नहीं केवल चट्टानों का ढेर ही दिखता हो। उसी जगह का बाहरी रूप कितना भी साधारण क्यों ना हो, फिर भी प्राचीन काल के ऋषि मुनियों की ध्यान साधना व तपस्या के महान प्रभाव वहां की ऊर्जा को प्रभावित करता है। समझ आई ये लाइन? अतीत के पिछले चरणों का ध्यान कंपन काल चक्र के महासागर को पार करके लंबे अंतराल से बंद दरवाजों को खोलकर आपको एक उच्च आध्यात्मिक वास्तविकता का परिचय कराता है। लोग यह जानते हैं तभी हजारों की तादाद में तीर्थ पर जाते हैं। कुछ लोग अपने मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, कुछ किसी विशेष आशीर्वाद या स्वयं को ठीक करने के लिए, लेकिन कुछ के लिए ये पवित्र स्थान उस गुप्त व रहस्यमयी आध्यात्मिक दुनिया के मुख्य द्वार के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ से वे अतीत के देख व सुन भी सकते हैं। पिछले इन वर्षों में मैंने अनेकों बार हिमालय की चोटियों पर स्थित कई ऐसे ही पवित्र स्थानों का दौरा करने के लिए यात्रा की है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मानो मैं किसी दूसरे याम में प्रवेश कर गई हूँ, क्योंकि उस ऊपरी वातावरण में महसूस होता है कि मुझ में और उस दैवीय खगोलीय दुनिया में मात्र एक महीन पारदर्शी झिल्ली की ही दूरी हो। राइटर क्या कह रही है कि मुझ में और उस दैवीय खगोलीय दुनिया में जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में मात्र एक महीन पारदर्शी ट्रांसपेरेंट झिल्ली की ही दूरी हो। मतलब जैसे प्याज की झिल्ली होती है ना, एक ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। लेकिन अयोध्या समतल भूमि पर है, किसी मैदानी स्थल ने मुझे कभी ऐसा प्रभावित नहीं किया है। क्या मैं अयोध्या में उस प्राचीन कल की आध्यात्मिक उपस्थिति को महसूस कर पाऊंगी, वो भी जबकि वहां आज के आधुनिक युग के संघर्ष का दृश्य है, विभाजन है, दर्द है, मृत्यु की पीड़ा है। क्या मैं अतीत को वर्तमान जीवन में लाने में सक्षम हो पाऊंगी? क्या मैं श्री राम और देवी सीता की उपस्थिति को वहां महसूस कर पाऊंगी? मैं नहीं जानती थी, मुझे कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। जैसे ही मैंने ट्रेन से बाहर कदम रखा, मैंने अपनी जागरूकता में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि वर्तमान शहर कम से कम उन लोगों के लिए प्रवेश बिंदु है जो उस प्राचीन समय को स्वीकार करने के उद्देश्य से आते हैं। आज का अयोध्या का एक छोटा सा किंतु शांत शहर है। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह विवाद या झगड़े की भूमि है। सड़कों के साथ बाहरी बाजारों की कतारें लगी पड़ी हैं और अनेक मंदिरों से गलियां अटी पड़ी हैं। लोग अपनी दैनिक व्यवस्था से कार्यरत नजर आते हैं। हम लोग रेलवे स्टेशन से प्रमुख स्थलों पर पैदल घूमने निकले। वह स्थान प्राचीन महल के नाम से जाना जाता है, कुछ विशेष कक्ष जहां सीता देवी निवास किया करती थी, और पास ही का हनुमान का मंदिर, वह पत्थर की पगडंडियां जिन पर हजारों लाखों लोग चलकर गुजरे होंगे, फिर भी कोई भी वहां उपस्थिति को महसूस कर सकता है। जब मैं उन सड़कों पर अपने साथियों के साथ चल रही थी, कुछ आधी अधूरी जागृति के साथ, उस क्षण उस जगह मेरे भीतर कुछ अनमना सा भाव बीत रहा था। हर चीज लगता था मानो अतीत को, स्मृतियों को जगा रही, मानो कोई इतिहास के पन्ने पलट रहा हो। लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह किसी भी चित्र को नहीं देख पा रही थी। कई भावनाएं उमड़ रही थी जिससे मैं अनजान थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। वे अब चेतन मन के घने अंधेरे में कहीं छिपी पड़ी थी।
मैं विचित्र सी बेचैनी, व्याकुलता महसूस कर रही थी। कुछ बुदबुदाना चाहती थी कि मैं बोल सकूं, मैं रोना चाहती थी, मैं हंसना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं धन्यवाद दूं, अपने हृदय में उभरते कृतज्ञता के भावों को ज्ञापित करूं, किस प्रकार शुक्राने गाऊं मुझे दोबारा इन गलियों में चलने देने का सुअवसर देने के लिए। बार बार धन्यवाद का भाव जागृत हो रहा था। अंत में हम उस स्थान पर पहुंचे जिसे अंकित किया गया है उस स्थान के रूप में जहां श्री राम ने 5,000 से 9,000 वर्ष पूर्व जन्म लिया था, जहां पहले मंदिर था और अब कुछ नहीं है सिवाय कांटेदार तार और हथियार बंद सुरक्षा कर्मियों के। कोई पूजा का स्थान नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां साष्टांग दंडवत कर प्रणाम किया जा सके, कोई ऐसी उचित जगह नहीं जहां कोई अपना हृदय खोलकर अपने मन की भावना व्यक्त कर सके। ध्यान से सुन रहे हैं ना सब? आज तो खिड़कियां ना बंद करो, आज तो लास्ट है, आराम से 10 दिन खिड़कियां बंद करके घर में वो करना है। दोबारा आपकी डिमांड पे ही क्लास शुरू करेंगे, बिना आपकी डिमांड के नहीं करेंगे, ठीक है? तो आज का दिन तो बाहर आ जाओ। हमें एक चौकी से दूसरी चौकी को पार करना था। वहां इतने सिपाही थे जितने शायद कश्मीर में श्रीनगर के आगमन स्थल पर हों, जो अपने आप में कहानी सुना रहे थे। जब हम जन्म स्थली पर पहुंचकर कुछ क्षण उन कंटीली तारों के पीछे पहुंचे, मेरी बहुत अधिक इच्छा हुई कि मैं झुककर शीश नवाऊं, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से वहां 1 मिनट रुकना भी संभव नहीं हो पाया। दुख से मेरे आंसू बहने लगे। मैं अयोध्या जैसा था उसे वैसा ही अनुभव करना चाहती थी, वैसा नहीं जैसा वो अब दिख रहा था। मैं उन सिपाहियों और चौकियों के पार देखना चाहती हूँ, इन गिरे टूटे फूटे अवशेषों को नहीं, उस वास्तविकता को देखना चाहती हूँ जो सत्य है, जो कभी सत्य था। मैं और मेरे साथी चलकर सरयू नदी तक गए, खामोशी के साथ, और किसी शांत जगह को ढूंढने लगे जहां हम कुछ समय के लिए शांति से बैठकर अपने उस अनुभव को महसूस कर सकें, जहां मुझे श्री राम और देवी सीता की उपस्थिति सबसे अधिक महसूस हुई। मैंने नाविक को कहा, हमें नदी के मध्य ले चले ताकि हम सब और अधिक घनिष्ठता से उस स्थान की ऊर्जा को महसूस कर पाए। जैसी मैं एक छोटी सी नौका में बैठी और मैंने पानी पर नजरें दौड़ाई, आज की हमारी अधिकांश नदियों की भांति नीरस और शांत जल ही नजर आया। किंतु तभी मेरे भीतर प्यार की झिलमिलाहट सी हलचल मचाने लगी। कभी यह बहुत खूबसूरत नदी रही होगी, मैं कल्पना करने लगी। वो कैसी होगी जब वो स्वच्छंद मदमाती कलकल करती पूरे जीवन और ऊर्जा के साथ बहती होगी, बिना किसी भी प्रकार के प्रदूषण के। जब उसके किनारे फूल खिला करते होंगे जिनसे हवा में सुंदर खुशबू फैल जाया करती होगी और सुंदर घने पेड़ों का उस पर साया पड़ता होगा। ये मेरी गंगा माँ की बहन ही तो है। वास्तव में तो यह गंगा की संतान है, जो उसकी अनेकों शाखाओं में से एक है। इसने शांत रहकर क्या इतिहास को साक्षी रूप से नहीं देखा? क्या यह हमें कुछ बता सकती है? हम किनारे पर लौट आए और मेरे मित्र वापसी लौटने को तैयार थे। मैंने जाने से पूर्व आखिरी बार एक लंबी व गहरी नजर डाली नदी पर। मैं कभी तुम्हें अच्छे से जानती थी। मैं आभारी हूँ एक बार फिर तुम्हें अपने मन की श्रद्धा सुमन समर्पित कर पाई। मैंने मन ही मन प्रणाम करते हुए फुसफुसाया। जब हम वापस शहर की तरफ चलकर आए, मैंने एक दुकान से गेरू रंग का कपड़ा खरीद लिया। उस पल मुझे एहसास नहीं हुआ कि यह वही रंग है जिसे श्री राम और राजकुमारी सीता ने धारण किया था जब वे लंबे वनवास पर गए थे, किंतु मेरे अवचेतन मन में उसे आकर्षित कर लिया था और अयोध्या से गेरुआ वस्त्र लेने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। 2 हवाई यात्रा और थोड़ी देर टैक्सी के सफर में हम ऋषिकेश पहुंचे, जहां अपनी प्रिय गंगा मां के आध्यात्मिक स्निग्ध में मैंने अपने आप को पुण्य नव ऊर्जा से भर लिया था। जब मैं गंगा मां के किनारे बैठकर उनकी लहरों को निहार रही थी,
तब जो विचारों की तरंगे अयोध्या में उभर कर मेरे मन में धुंधली यादों को जगा रही थी, उन्होंने फिर से उभरना आरंभ कर दिया और शने शने परत दर परत वे अधूरे धुंधले चित्र स्पष्ट होने लगे। एक चलचित्र की भांति मेरे सामने एक कहानी के रूप में प्रकट होने लगी। मैं आश्चर्यचकित थी उन स्मृतियों से जो मां गंगा के चरणों में बैठकर मुझे इस किताब को लिखने के लिए प्रोत्साहित कर रही। मुझे खुद को सृजन के ताने बाने में छिपा लेती है जो इस अदृश्य आकाशीय चलचित्र में भौतिक व गैर भौतिक जगत को पृथक करती है, जहां व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों यादें संग्रहित होती हैं। मानव जाति द्वारा जानित स्मृतियां वाष्पित जल के समान अपना स्वरूप बदल लेती हैं, समाप्त नहीं होती। बादल जैसे सर्वत्र व्याप्त रहती हैं, जो जानता है कि किस प्रकार उन तक पहुंचा जा सकता है, उनके लिए उपलब्ध हो जाती है। हमारे प्रत्येक शब्द, विचार व कर्म कायम रहते हैं, नष्ट नहीं होते। हमारे प्रत्येक शब्द, विचार व कर्म कायम रहते हैं, नष्ट नहीं होते, बल्कि इस विराट खगोलीय प्रणाली में बकायदा सुरक्षित रहते। सुन रहे हो ये बात कि जो भी हम शब्द बोलते हैं, चाहे इस जन्म बोले, पिछले जन्म बोले, हमारे विचार है, हमारे कर्म है, हमने अंदर से भी अपने मन में विचार लाए, वो नष्ट नहीं होते, बल्कि इस ब्रह्मांड में, इस आकाशीय दुनिया में बकायदा सुरक्षित रहते हैं। रिटर्न टू बैक, वो हमारे पास आएंगे और हमारे वर्तमान और भविष्य को बनाने में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। व्यक्तिगत रूप में हम जागरूक नहीं हो पाते किस प्रकार हमारे किए हुए पिछले कर्म और हमारे विचार हमारे वर्तमान में होने वाली घटनाओं और स्थितियों को आकर्षित करते हैं। सच में यह कितना आनंददायक हो सकता है यदि हम अपने किए कर्मों की स्मृति और उनके प्रभाव के प्रति पूर्ण जागरूकता के साथ जीना सीख लें। जो हम आज हैं, जिन वर्तमान परिस्थितियों व अनुभवों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, उनमें हमारे अतीत की स्मृतियां चुपचाप खामोशी से अपना योगदान दे रही हैं और उन्हें रच रही हैं। अनेकों बार हमारे चेतन व अवचेतन मन की यात्राओं को अलग करने वाला पर्दा इसे स्मृतियों के चलचित्र के रूप में बीच बीच में छोटी छोटी झलक के माध्यम से हमारे लिए प्रस्तुत भी करता है, लेकिन इसकी क्षण भंगुर प्रकृति की वजह से हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते। अपने जीवन के काल चक्र। हाँ जी मैम, ये जो पैरा आपने पढ़ा है ना, ये मैम एक बार रिपीट में पढ़ेंगे, 4 लाइनें ऊपर वाली। इसमें ना ये है कि जो भी हम सोचते हैं या जो भी हमने पिछले जन्म में किया है, वो कोई अदृश्य नहीं है। जो आज की डेट में, जो आज वर्तमान जीवन में हम जी रहे हैं, अब जो हम अपने डीएनए में लेके आए हैं, जो हमारे पूर्व जन्म का आभास है, जो खगोलीय आकाश में हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारी सोच है, वो कभी कभी आके बीच में हमें ट्रिगर करती है। तो मैम वो ट्रिगर किस तरह, जैसे हम सपने में देखते हैं, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, और बट हम उसको मानने को तैयार नहीं होते। हम ये कहते हैं ना कि ये कैसे हुआ, ये तो होना नहीं चाहिए था। थॉट में आते हैं, थॉट में आ जाते हैं हमारे कई बार बैठे बैठे ख्यालों में, या वो हमारे साथ होता है। दोनों में आएंगे ना, थॉट में भी आएंगे, कर्म में भी आएंगे, सोच, सब में आएंगे ना। मतलब कि हम ये सोचते हैं ये तो हमने सोचा था, ये कैसे हो गया, या फिर गलत हो जाए कुछ तब। देखो, आप मेरी बात सुनो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है? अभी मेडिटेशन करते करते आपको कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। अब वो क्या है कि डिमांड कर रही है, कोई सोल आपको डिमांड कर रही है, ठीक है? अब वो जो उस समय ब्रह्मांड में हो रहा है, वो हमारी उसको तरंगे कैच कर रही है, बट वो इतने हम सक्षम नहीं हुए कि वो स्टेशन, वो जो आप रेडियो का स्टेशन है ना, हम करते हैं कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आती है, और जैसे फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो गाना बजने लग जाता है। और जैसे हमारे सामने जा तो कोई पुस्तक आ जाती है, जहाँ हमें कोई ऐसी मेडिटेशन मिल जाती है, जहाँ कोई ऐसा इंसान हमारी जिंदगी में आ जाता है, हम कहते हैं यही तो चाहिए था। अब बनी बात, अब वो फ्रीक्वेंसी मैच हुई ना,
यही तो चाहिए था। ये यही एग्जाम्पल मैम, जैसे ना अब हम पहले एक एक घंटा बैठ जाते थे, अब क्या होता है मैम, आधे घंटे में लगता है कि नहीं, नहीं मतलब पता करना। नहीं क्यों मेरा तो क्यों इससे होता भी है फिर बुरा वो। हाल चल रहा है। मैं सुमित से डिसाइड वो करा था कि मैम मैं सुमित मेरी तो सोल ही कुछ और मांग रही है, बट तो मुझे वही उसका क्या आंसर चीज मिल है, गया। मिल वो गया, क्या मिल गया। चीज है? नहीं, उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें सरेंडर करना होता है। जब हमें लगता है कि क्यों, पहले हमने देखो, पहले हमने, हाँ कमल जी, आप मेरे साथ ही चल रहे हो 7-8 साल से, है ना? हाँ हम जी, चल रहे हाँ हैं, जी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल मैम। तो बहुत सारे फेजेस आए अगर हम देखें तो। कब पहले हमने अपनी पोजीशन यहाँ तक लेके आई कि हमने एकदम स्थिर बैठना है 1 घंटे के लिए, उस पोजीशन पे आ गए हम। उस पोजीशन पे आ गए, फिर उसके बाद लगे स्थिर ही तो रहते हैं सारा दिन, चल तो है नहीं, क्या दिक्कत क्या है? वो बैठने में हलचल होने लगी। क्यों बैठना 1 घंटा? नहीं बैठना। अब बॉडी 15 मिनट में अजीब सी हलचल में आ जाती है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। सोल की रिक्वायरमेंट अब कुछ और है। तो अब उस टाइम पे क्या करो, कॉपी पेन पकड़ो, उसको बोलो कि क्या है यार, क्या खेल तमाशे हैं, तू बता ना मुझे, मुझे क्लियर करिए, मैं रेडी हूं। मैं खुला और बिल्कुल अपनी ब्रेथ पे फोकस होके सरेंडर कर दो। हाथ हिल रहे हैं, पाँव हिल रहे हैं, बस गिर रहे हो गिर जाओ। और विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट आपको आंसर मिल जाता है। और आप मैम एकदम वही, ऐसे उछलते हो कि यस, यस यही तो। ये क्वेश्चन मैम बहुत दिन से चल रहा है मेरे माइंड में कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इतने मैं तो हम 1 महीने सत्संग नहीं से हुए? जूझ रही हूँ, 1 महीना हो गया मुझे हाँ जी। अपनी सेल्फ लड़ाई लड़ते हुए कि मेरी सोल क्या चाह रही है मुझसे। और अभी 3 दिन दीदी पहले मुझे उसका आंसर मिला है। मेरा दीदी भी ये यही भी क्वेश्चन था मैम। है ना, हम्म। फेजेस होते हैं दीदी, ये भी हमारी लाइफ में जो यस। आते हैं ना। मतलब पता कई बार क्या? हमें बहुत रोने का मन करता है, और कई बार हाँ, लगता है कि नहीं बस आराम से बैठ जाओ, फिर कई बार लगता है कि कुछ और सुने। और ये फेजेस होते हैं कि कुछ कुछ अलग डिमांड करती है अभी सोल ना अभी हमें। सुमित मेरे को बार बार, चलो दीदी और कुछ करके आते हैं ना, कुछ लोगों के लिए करते हैं ना, ये मेरे को रोज करता है। और मैं कहती हूँ अभी रुक जा, रुक जा, अभी रोज हमारी बात होती है ऐसे। करेंगे सुमित, करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी सोल अभी डिमांड कुछ और कर रही है, इसकी सोल कुछ और डिमांड कर रही है। तो अभी फ्रीक्वेंसी सेम पे नहीं है हम। बाकी फिर ऐसे तो मतलब कई बार बहुत टाइम कंफ्यूजन होते हैं, मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन होती है भी आखिर चाहता क्या है मन, है ना? तो फिर कई बार मेरे को भी समझ में नहीं आता, फिर कितने कितने दिन उसका आंसर नहीं मिलता, फिर छोड़ दो तब ना, फिर उस टाइम पे उसको छोड़ दो। भी जो तू चाहता है, बट ये है कि उसमें ना वो नहीं होना चाहिए, आलस्य है। कई बार क्या होता है ना, आप अगर, चलो अच्छा शायद यूनिवर्स की यही मर्जी होगी, हम रोज ही सोते रह जाए, रोज ही कुछ ना बिल्कुल करें, बिल्कुल। वो तो आलस्य हो गया ना, वो तो लेथार्जीपन हो गया। हम बैठे हैं, हमारा मेडिटेशन करने का मन नहीं, हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं, हमारा योगा करने का मन, कुछ मन कुछ और कह रहा है। वो 1 डे 2 डे चलता है, 3 डे चलता है, 4 डे चलता है। तो उस टाइम पे महसूस करो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या करने को दिल कर रहा है। डांस करने को दिल कर रहा है, कुछ म्यूजिक सुनने को दिल कर रहा है, कोई और किताब पढ़ने को दिल कर रहा है, तो वो करना शुरू कर दो, वो करना शुरू कर दो। क्योंकि शायद आप ही के क्वेश्चन का आंसर उसमें मिलेगा आपको। कई बार आप म्यूजिक सुनते हो, कोई एक आपने कोई भजन सुना, एक सॉन्ग सुना, उसकी एक ही लाइन आपका, आप कहते हो यही टच कर सकती है। तो, यही तो। फ्लो, मैम कई बार ना ऐसे होता है अब लिव विद फ्लो। कि मेडिटेटिव स्टेट में ही रहो, मेडिटेटिव स्टेट में ही रहो सारे दिन, मतलब तुम्हें बैठ के जरूरत नहीं है उस चीज को करने की, पर उसमें रहो, ये भी आंसर आता है। मैं 1 महीने बाद बताऊंगी आपको एक एक्सपीरियंस, अभी नहीं। क्योंकि मेरा ना पेट जल्दी खड़बड़ी मचाने लगता है। मैं अभी इसी की प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं शांत, मैंने बता शेयर नहीं करनी किसी से कुछ, इसकी प्रैक्टिस में हूं मैं अभी। फिर मैं 1 महीने मैम बाद एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैम 1 महीना कौन कौन सी सा? जो है वो तो बता एक दो मैं मैम। महीना आपकी एडवाइस पे उस पे जिप लगा के बैठी हुई हूँ। क्या, क्या कह रहे हो? मैं आपकी एडवाइस के ऊपर ही उस चीज पे मुझे बोलने को मन कर रहा है, लेकिन मैं जिप लगा के बैठी हूँ।
मैम अभी आपने बताया ना कि मुझे वो आंसर मिल गया, वो क्या है, वो भी आप बाद में बताओगे या वो तो बता दो थोड़ा सा। अभी परमिशन नहीं है मुझे उसकी। ठीक है। अपने जीवन के समटाइम्स, काल। हाँ जी। मैम एक मिनट, समटाइम्स आप कुछ जो महसूस कर रहे होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास वर्ड्स भी नहीं होते। बस चलते रहो चलते रहो। हाँ, गो ट्रस्ट विद फ्लो। नहीं डगमगाना चाहिए। जिसकी तुमने उंगली पकड़ी है वो तुम्हें गलत तो लेके नहीं जाएगा। बस ये इतना विश्वास रखो कि जिसका हाथ थामा है ना, वो हाथ तो छोड़ेगा नहीं अब, और ना वो गलत लेके जाएगा। बस चलते जाओ, जहां भी पगडंडियों पे लेके जाए, कांटेदार झाड़ियों में लेके जाए, जहां लेके जाए चलते चलो। अपने जीवन के काल चक्र में मुझे अपने पूर्व जन्म की अनेक घटनाएं याद आई, लेकिन वे सभी जन्म अपेक्षाकृत निकट के जन्मों में से संबंधित हैं, जो मात्र कुछ 100 वर्ष के भीतर के हैं। उन अनुभवों को भी मैंने अपनी पुस्तक माय जर्नी थ्रू टाइम, इसकी एक पुस्तक और है माय जर्नी थ्रू टाइम नामक आध्यात्मिक संस्करण, जिसमें जीवन मृत्यु और पुनर्जन्म लिखा है, मैंने क्रम पर विशेष ध्यान नहीं दिया। पहले कौन सी पुनर्स्मृति थी, किंतु हाँ, पहले बहुत पहले की यादें थी। वो यादें भी महसूस होती थी मानो कल की ही बात हो। और कहते हैं ना, आत्मा की यात्रा हजारों हजारों वर्षों से चल रही। मैं कई बार आश्चर्यचकित रह जाती हूँ ये सोच कर कि अतीत में किस प्रकार का जीवन हम जी रहे थे। प्रवृद्ध अवधि के दौरान हमारे सामूहिक इतिहास के बारे में सोचकर मैं उत्सुक हो जाती हूँ। पूर्व सभ्यता के अनुसार अनेक सहस्त्राब्दी पूर्व महाआध्यात्मिक जागरूकता का समय था, किंतु एक ऐसा भी समय था जब आध्यात्मिक ज्ञान में गिरावट आई, जब प्राचीनतम ऋषियों ने भारतवर्ष में इस महान ज्ञान को संरक्षित कर वेदों में संचित कर दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि बाद में उस ज्ञान का कुछ अंश ही शेष रह गया। ऐसे ही किसी समय, जिसे काल चक्र में त्रेता काल का नाम दिया गया है, श्री राम और माता सीता ने धरती पर आधुनिक सभ्यता के बीज बोने के लिए जन्म लिया। उस समय के दौरान जीवन कैसा था, यह विचार मेरे मन में बार बार उत्सुकता पैदा किया करता। उस समय का जीवन किस प्रकार का था, अनेक वर्षों तक यह विचार मेरे मन में कौंधता रहता था। और फिर एक दिन तीर्थ स्थान में इस रहस्य का पर्दा हट गया और मैंने स्वयं को काल चक्र के उस समय में पाया। ये तो कुछ ज्यादा नहीं है, ये आप ही लोग पढ़ लेना कि क्या है ये। जैसे बौद्ध धर्म था, फिर कश्मीर की यात्रा, मंदिरों में क्या था, ये सब आप लोग पढ़ लेना। हाँ, ये थोड़ा सा मैं युगों का चक्कर मैं पढ़ देती हूँ। समय के आधुनिक पश्चिमी दृष्टिकोण यूरोप से उभरा, ये भी मैं तो ये कह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एक बार पढ़ना, ठीक है। तो क्योंकि ज्यादा बेटर है कि आप इसको पढ़ो। और हाँ, ये मैं पढ़ती हूँ, त्रेता युग में माता सीता और ये वाला। श्री राम, हाँ, ठीक है। हाँ, मानव विकास के प्रत्येक चरण में ऐसे महापुरुष भी हुए जिन्होंने महान जीवन का उदाहरण हमारे समक्ष रख हमें प्रेरणा दी। त्रेता युग के अंतिम चरण के आसपास जब मानवता का आध्यात्मिक गरिमा धूमिल हो रही थी, तब धर्म को मानव समाज की नींव के रूप में स्थापित करके दिव्यता और अलौकिक प्रेम को स्पष्टता से उजागर करने की समाज में अत्यधिक आवश्यकता थी। यही वह समय था जब श्री राम और माता सीता एक संपूर्ण संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर प्रकट हुए। उन्होंने मानवता के कल्याण हेतु एक उच्च कोटि के दुर्लभ एवं दिव्य प्रेम की संभावना को प्रदर्शन किया, जो भावनात्मक स्तर से कहीं ऊंचा था, जिसमें निश्चल निस्वार्थ और संपूर्ण की भलाई निहित थी। स्वामित्व या स्वयं की कोई आकांक्षा नहीं। जब जब पृथ्वी पर मानवता को विकास के नए आयामों पर छलांग लगानी होती है, कहते हैं वह दिव्य परम चेतना, वह ब्रह्म स्वरूप
जो सृष्टि की सृजना करता है, इसका पालन करता है, वह स्वयं अपने महान दिव्य स्वरूप में मानवता के उत्थान के लिए अवतारित होता है। वह देवीय चेतना जो इस ब्रह्मांड की पालक व संरक्षक है, जो जग में नारायण या विष्णु भगवान के नाम से जानी जाती है, इनकी अर्धांगिनी नारायणी या महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है, जो शक्ति स्वरूपा है। कहते हैं श्री राम और माता सीता प्रभु विष्णु व महालक्ष्मी के ही अवतार हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर नई सविता और समाज की जड़ें स्थापित करने के लिए जन्म लिया। जबकि पृथ्वी आकाश गंगा के चुंबकीय केंद्र से दूर होकर आध्यात्मिक गिरावट झेल रही थी, ऐसे में लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए वे प्रकटे। अपने कई महीनों के सीता लोक की यात्रा में मैंने देखा श्री राम और सीता की धरती यात्रा के समय प्राकृतिक जगत और मनुष्यों के बीच में सामंजस्यता थी, एक सुंदर तालमेल था। किंतु बढ़ती जनसंख्या के साथ मनुष्य की जरूरतों के दायरे फैलते जा रहे थे। वन से प्राप्त भोजन पर्याप्त ना था। ऐसे में राजा जनक ने खेती बाड़ी करके अनाज उगाने के लिए प्रजा को प्रोत्साहित किया। मेरा हृदय जनक बाबा के लिए आभार व्यक्त करता है। मुझे लगता है उनके योगदान को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं मिली है। राम जनक ने मानव समाज को ऐसी गूढ़ नीतियां दी और प्रजा का मार्गदर्शन किया, जिससे सभ्यता को एक नई दिशा मिली, जिसे श्री राम ने और भी बहुत आगे विकसित किया। जो परंपराएं मिथिला में प्रारंभ हुई, उनका विकास अयोध्या में हुआ। श्री राम का जनक बाबा के प्रति आदर सम्मान व उनकी शिक्षा व नीतियों की स्वीकृति और उनका फैलाव, राम राज्य में जन जन के मध्य उन्हें पहुंचाना वाकई अद्भुत था। मेरा हृदय उनके प्रति सम्मान व प्रेम से भर उठता है। मिथिला और अयोध्या के मध्य विवाह होने के गहन तात्पर्य भी यहाँ प्रकट हो जाता है। उनका आध्यात्मिक संबंध एक नई सभ्यता का विकास दर्शाता है, जहाँ अयोध्या की शक्ति, शौर्यता, भव्यता का मिलन मिथिला की उच्च कोटि के विज्ञान, सुवृद्धि व सादगी से होकर एक सुंदर समाज का नव निर्माण की नींव रखता है, जिसकी आधारशिला धर्म पर है। जहां माता सीता के योगदान के विषय में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि उनका मिथिला के ज्ञान का अवलोकन करके अयोध्या के विकास में मार्गदर्शन करना, स्वयं सियासनी का जीवन जीना एक ऐसे सशक्त उदाहरण की मिसाल कायम करता है जो शब्दों से परे है। कह रहे एक सियासनी की तरह से, मतलब सन्यासी की तरह, सन्यासिनी का जीवन जीना और एक ऐसे सशक्त उदाहरण की मिसाल कायम करता है जो शब्दों से परे है। पश्चिम में हमें पढ़ाया गया है ताकि लोकतंत्र के बीज प्राचीन ग्रीस में अंकुरित हुए, किंतु यह पाश्चात्य केंद्रित नजरिया यह देखना भूल जाता है कि विश्व के अन्य कोनों में इससे पूर्व कौन कौन सी घटनाएं घट चुकी थी। लोकतंत्र के बीज सर्वप्रथम प्राचीन मिथिला में हजारों वर्ष पूर्व पड़ चुके थे, जबकि ग्रीस का जन्म भी नहीं हुआ था। शायद यही वजह है कि आधुनिक भारत आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है। जनक बाबा को पूर्वाभास हो गया था कि आध्यात्मिक पतन के साथ आने वाले नए युगों में आने वाले नए राजे महाराजे राजपाट की चकाचौंध व शक्ति से पथ भ्रमित होकर लोभ व स्वार्थ के अंधियारों में भटक जाएंगे, जिस प्रकार श्री राम के युग में रावण भटक गया था। जनक बाबा जान चुके थे कि एक ऐसे नए समाज की आवश्यकता है जहां लोगों के द्वारा लोगों का स्वराज्य स्थापित हो। इसी वजह से उन्होंने गांव से परिषदों का गठन किया था, जिससे इस नई प्रणाली को अमल में लाया जा सके। चाहे अवतार कहें या महापुरुष, वे जब भी धरती पर आते हैं उनका महान उद्देश्य भी मानव मात्र का कल्याण व मार्गदर्शन करना होता है, जो सामूहिक रूप से स्वीकृत हो और सबके लिए लाभकारी। इतिहास के उस चरण के दौरान मैंने यह भी देखा कि तर्क संगत संकाय विकसित हो रही थी और सहज ज्ञान युक्त संकाय अस्वीकृत हो अपना मूल्य खो रही थी। इसका बड़ा कारण था कि मानवता का केंद्र बाहरी हो गया था, भीतरी जगत से उसका संबंध कमजोर पड़ने लगा था। अब दिव्य शक्तियों, दैविक ऊर्जा, देवी देवता आदि किसी को नजर नहीं आते, केवल कुछ को छोड़कर जो अभी भी आंशिक रूप से देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। सूरज की किरणों के बीच से, चांद की चांदनी में या झरझर बहते पानी में उभरती धुंध के मध्य उनकी उपस्थिति का आभास पा सकते हैं।
बाद में तेजी से वे कपोल कल्पना जब मनुष्य के अनुभव के अधीन अंधविश्वास के पात्र बन के रह गए, किंतु उनके सार और कार्य की वास्तविकता उन सभी ऋषियों के आश्रमों के कण कण में व्याप्त है, जिन्हें उच्च युग के ज्ञान, उच्च संसारों के संबंध को बनाए रखने का कार्य सौंपा गया था। इसलिए इन आदर्श शिक्षा के महान गुरुकुलों की स्थापना और संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण था। हजारों वर्ष पूर्व श्री राम और माता सीता के जीवन में क्या घटनाएं घटी थी, उन्हें प्रत्येक युग की संवेदनाओं के अनुसार समझना जरूरी है। इन्हें मात्र कहानी के पात्रों जैसा न समझें, हमें न केवल बाहरी कथा को बल्कि आंतरिक को भी समझना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि अदृश्य जगत पर क्या घटना हुई होगी जिसने इस बाहरी कार्यवाही को प्रेरित किया, क्योंकि इस सब के पीछे बहुत गहरी शिक्षा छिपी है। अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों की कथा व संस्करण केवल श्री राम की बाहरी उपलब्धि पर केंद्रित है, लेकिन श्री राम माता सीता का सच्चा कार्य मानवता का मार्गदर्शन और सामूहिक विकास था, जो आज भी नारायण और नारायणी के अवतार के रूप में दोनों का उत्तरदायित्व बाहरी और आंतरिक दुनिया का सुंदर संचालन है, फिर चाहे वे मानव अवतार में हो चाहे ना भी। माता का संदेश, श्री राम और माता का संदेश अब और भी अधिक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हम भी एक सरणी से दूसरे में संक्रमण के समय में हैं। वे धर्म के ज्ञान को संरक्षित करने और मानवता की मदद करने के लिए धरती पर आए, जबकि इंसान आंतरिक दुनिया के प्रति स्वयं की जागरूकता को खो रहा था और मानवता बाहरी सत्ता और भौतिक दुनिया के विकास में अंधाधुंध दौड़ रही थी। आज इन दिनों हमारी वर्तमान समकालीन दुनिया में जबकि कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ हेतु भौतिक वातावरण के विनाश के बिंदु तक विकसित कर लिया है, अब अध्यात्म अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि मानव ठहर जाए, वरना महाप्रलय निश्चित है। अब संपूर्ण मानव जाति को ध्यान के माध्यम से स्वयं से जुड़ना होगा और अपनी सत्य स्वरूप वास्तविक सत्ता को उजागर कर आंतरिक सुंदरता, सरलता व सहजता को जगाना होगा और बाहरी असंतुलन व असंतुष्टि को अपने आंतरिक दैवीय गुणों से संतप्त करके अपनी दुनिया को संतुलन करना होगा। माता सीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है पृथ्वी और सभी प्राणियों के लिए प्रेम। प्रेम ही एक दिव्य ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम उन सभी दैवीय शक्तियों को नमन करते हैं जिन्होंने न केवल हमारी दुनिया को वरन समस्त ब्रह्मांड को अपने नियमों में संतुलित व संचालित कर रखा है। आज के समय में इस अंतर संबंध और अन्याय सृष्टिता के बारे में बात करते हैं, किंतु क्या सच में ये सार्वभौमिक हमारी चेतना और व्यवहार को बताते हैं? अर्क संबंध केवल पृथ्वी और उसकी परिस्थिति की प्रणालियों के मध्य नहीं बल्कि सभी ग्रह और तारकीय पिंडों पर भी लागू होता है, फिर चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो और चाहे अस्तित्व के कितने ही उच्च स्तर पर ना हो। सृष्टि के प्रत्येक कण आपस में दूसरे परमाणु से संबंधित है और दूसरे पर प्रभाव डालने में सक्षम भी है। यह वह ज्ञान है जिसे माता के समय के ऋषियों ने मानव जाति के लिए संरक्षित करने की कोशिश की। इसे पूरी तरह से समझने के बाद हम ब्रह्मांड एवं अपने स्थान को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। श्री राम और माता सीता इस पितर सतात्मक व संकीर्ण दृष्टिकोण समाज की उत्पत्ति से काफी पहले अवतरित हुए, फिर भी उनके जीवन का पारंपरिक लेखा जोखा इस वास्तविक दृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करता, बल्कि उनके जीवन को उसी चश्मे के आधार से देखा गया जो उनके होने के कई सदियों बाद विकसित होने की संभावना है। यही कारण है कि सीता के जीवन के विषय में पारंपरिक प्रथा में इतना कम बताया गया है। सामूहिक स्मृति के अपार महासागर में गोते लगाकर उनके कहानी के अंश ढूंढे जा सकते हैं और यही वह समय है जबकि नारी ऊर्जा का स्मरण सबसे महत्वपूर्ण है। सीता के जीवन काल में अनेकों महान नारी ऋषिकाएं थी जो मानव समाज को आकार देने में उतनी ही सक्रिय थी जितने पुरुष थे। सतयुग व त्रेता काल में उन महिला ऋषियों को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, किंतु सीता के पृथ्वी से प्रस्थान के तुरंत बाद स्थिति बदल गई। कहते जैसी स्थिति सीता ने ये धरती छोड़ दी
ऋषि महिलाएं की लंबी कतार के अंत में यहाँ वर्णित महान ऋषिकाएं थीं। अंत इसीलिए क्योंकि वक्त के साथ साथ उनकी मौन आवाजें गुम होगी, उनकी महानता कार्य की कोई चर्चा नहीं बची। ठीक वैसा ही पश्चिम दुनिया में भी हुआ जैसा पूर्व जगत में घटा था। द्वापर काल के अंत में या कलयुग के आरंभ में समाज के विकास के साथ स्त्री मानस एवं भूमि का दमन हुआ। शायद इसीलिए पौराणिक रामायण की व्याख्या में इसी रवैये को अपनाते हुए नारी को ढोल गवार और पशुओं की श्रृंखला में रखा गया। कहते द्वापर के एंड में और कलयुग के शुरुआत में, इसीलिए कहते रामायण में की व्याख्या में इसी रवैये को अपनाते हुए नारी को ढोल गवार और पशुओं की श्रृंखला में रखा गया, जो समाज के दृष्टिकोण के संदर्भ में अवगत कराती है। और पितृ सत्तात्मक नेताओं ने इसे मानव मन में स्थापित करने की मांग की थी। सीता की कहानी का अनुभव करते हुए आज के समय उनके उस संदेश को जानकर जो उन उच्च युगों की स्मृति मेरे हृदय गदगद है, यह हम सबके लिए खास है। पूर्व या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, पुरुष या नारी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब संघर्ष कर रहे हैं। हमारे अवचेतन मन की गहराई में प्रवेश किए गए कई कलयुग विश्व दृष्टि के तरीके जिनमें हमें ढाला गया है, जो सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर है, उनसे मुक्त होने के लिए हम जूझते रहते हैं। यदि पश्चिम समाज को हम देखते हैं तो आदम और हवा के साथ शुरू होने वाली महिलाएं, ये कहानी है, कभी फिर सुनाऊंगी आदम और हवा की। ये मुरलियों में भी बाबा काफी बोलते हैं, और तो ये बड़ी अच्छी कहानी है। शुरू होने वाली महिलाओं को पीड़ित याद रखना, फिर कभी सुनाऊंगी। या दुख के कारण के रूप में दर्शाया गया है जब उन्हें स्वर्ग के से निष्कासन के लिए दोषी ठहराया गया था। संभावना है ये कहानी भी सतयुग के अंत की होगी, जब भौतिकवाद की वजह से आध्यात्मिक ज्ञान व एकता की भावना का पतन हुआ, जब अधिक से अधिक व्यक्तिकरण और स्त्री पुरुष असमानता के अलगाव का भ्रम पैदा किया। अब है जी निष्कर्ष। हम एक नए युग में हैं, जहां हम द्वापर युग में की ऊपरी योनि आरोही प्रवाह में प्रवेश कर रहे हैं, और कलयुग के दमनकारी रवैया का उस उभरती चेतना में कोई स्थान नहीं। नारी जब अंधेरी परछाई से बाहर निकल अपने वास्तविक स्वरूप में आएगी, इसलिए सीता की कहानी को दोबारा जानना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी सामूहिक चेतना से सीता की वो पीड़िता सीता वाली छवि को मिटा देना। वो पीड़ित सीता नहीं थी, सीता योद्धा थी, जो हम पर थोपी गई थी। यहां तक कि सीता को केवल त्याग की मूर्ति के दायरे से निकालकर श्री राम की सशक्त और साहसी भार्य की छवि जो हमने जानी है, उसे अब दिल में बिठाएं। कर्तव्य निभाने का अर्थ अपने प्रेम से अलगाव कदापि नहीं हो सकता। सीता और राम के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए हमें एहसास करना होगा कि सीता केवल प्रभु राम की पवित्र और आज्ञाकारी पत्नी ही नहीं थी, क्योंकि ऐसा सोचना श्री राम, जो कि धर्म और प्रेम के प्रतीक थे, उनके प्रति अन्याय होगा। उनका संदेश प्रेम पर आधारित धर्म था, तब भी और आज भी, और इसलिए उन्होंने नारायणी के साथ अवतार लिया, उस नारी शक्ति का जो इस मानव जीवन में प्रेम का प्रतीक बने और मनुष्य के विकास में हिस्सा बने। उन्हें एहसास था कि मानव जाति का भविष्य मानव मन और हृदय के विकास पर निर्भर करता है, जब मनुष्य विवेक और न्याय की भावना को व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में प्रस्फुटित करेगा। श्री राम को धर्म के सार्वभौमिक कानून के आधार पर सभ्यता की स्थापना करने के लिए जाना जाता है। क्या है इस धर्म का केंद्र? इसका जवाब एक है, और वह है, क्या है वह? सभी बोलेंगे, क्या है वह? मैं फिर से ये लाइन पढ़ रही हूँ। हाँ, क्या है इस धर्म का केंद्र? इसका जवाब एक है, और वह है प्रेम। प्रेम जो सार्वभौमिक कानून को गति में रखता है। प्रेम चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों को संभालना वाला है। कि कौन सा? मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स। चुंबक कहाँ जाती है? लोहे के साथ जाती है, लोहे को नकारा जाता है, चुंबक उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स
सेब को पता है कि मुझे नीचे ही गिरना है। अगर धरती के साथ हमारा ग्रेविटेशनल ना लगता, गुरुत्वाकर्षण ना लगता, तो हम तब उड़ते अपने फिरते। आप पे खड़े ही ना हो पाते। ना हम उड़ सकते थे और ना हम खड़े हो सकते थे। और यही कारण है, जब हम अपनी शक्तियों को कम कर देते हैं, हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देते हैं, हम खुद को प्यार करना कम कर देते हैं, तो हम ना उड़ते हैं, हम गिरते हैं। गिर जाते हम हैं। गिरते हैं। तो यह प्रेम की ही शक्ति है जो इंसान की अभिव्यक्ति का वरदान देती है, सृष्टि को चलायमान रखती है और अंततः इसे वापस एक प्रकार अंतिम वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखती है। यह वही अद्वितीय प्रेम है जिसकी मिसाल श्री राम और माता जानकी ने आपसी संबंध, अपनी प्रजा, जंगल के प्राणी मात्र के लिए, स्वयं धरती माँ के लिए, दूर आसमान के तारों के लिए भी हमारे सामने। चाहे वो नदी सरयू है, चाहे वो तारागण है, चाहे वो कोई जानवर है, वो कोई पेड़ है, सबके लिए एक ही जैसा प्रेम। प्रेम के बिना कोई धर्म हो ही नहीं सकता। प्रेम के बिना कोई न्याय हो ही नहीं सकता। प्रेम ही हर रचना के ताने बाने बुनने का काम करता है। श्री राम और माता सीता के जीवन का उद्देश्य ही इस दिव्य प्रेम को धरती पर उजागर करना था, जो सभी को प्रेरित कर सके और सुंदर समाज की नींव बन सके, जो हम सबका अधूरा स्वप्न। केवल पूर्व नहीं वरन पश्चिम के लोगों को भी यह श्री राम और माता सीता की कहानी है, जिसे तल्लीनता से जानना जरूरी है। वे मानव समाज में किसी विशेष समय पर आने वाली ऐतिहासिक हस्तियां नहीं, ना ही कोई प्रतीकात्मक या पौराणिक महत्व के मात्र। ये कोई किसी धर्म को लेके कोई फाउंडेशन नहीं है, ये कोई किसी धर्म के बारे में बातचीत नहीं हो रही। ये हमारे अंदर ही उस मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही है। ये जीवन की वास्तविकताएं हैं, ये सच्चाई है जीवन की, जो मानव जाति का मार्गदर्शन करना जारी रखे हैं। वे आज भी लोगों का संदेश देने, आशीर्वाद देने, उनके आध्यात्मिक उत्थान में मदद करने आते रहते हैं। भूमंडल पर अपने अलौकिक प्रेम का रस बरसाने, पृथ्वी को प्रेम से भरने वे प्रकट होते हैं। मैंने उनके प्रेम की अनुभूति की है, उनका आशीर्वाद पाया है। प्रियंका जी म्यूट करो अपने आप को। इस पुस्तक के माध्यम से इन कहानियों को साझा करके मैं आशा करती हूँ कि आप भी प्यार के इस विशेष गुण का अनुभव करेंगे, जिसे प्रभु श्री राम और माता सीता ने अपने आशीर्वाद के रूप में हमारे लिए प्रकट किया है। और आप भी इस प्रेम की ऊर्जा को प्रकट होने में मदद करेंगे। जय सीताराम, जय माँ सीता। ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है, जो लास्ट वाला है। बहुत धन्यवाद मैम, और आभार आपका। ये मैं भी क्षमा याचना चाहती हूँ कि कोई मैम। शब्दों का थोड़ा सा ऊंच नीच रहा हो। शब्द मैम शब्दों का तो रहा, लेकिन मैम जो आपने डीप निकाला है ना इस पुस्तक में से, जो लाइफ के साथ रिलेट करके, वो बहुत कोई कोई कर सकता है। मतलब सुना तो तो बुक सब सकते हैं, पर जैसी आपने सुनाई वो कोई भी नहीं सुना सकता। इसलिए कोई भी गलती रही हो तो इसके लिए क्षमा। और अपने पूरे उससे, क्योंकि मैं मतलब आज भी मेरे मन में है कि एक यहाँ पे यहाँ बात सिर्फ प्रेम और नारी शक्ति पे है। बात नारी शक्ति का ये नहीं हमने किसी पुरुष को हराना है। सबसे पहले ये बात समझने की, हमें किसी पुरुष को हराना नहीं है, किसी औरत को जिताना नहीं है, ये माध्यम ही नहीं है। हमने अपने अंदर के उस पुरुष को जगाना है, उसी पुरुष को प्रेम करना है जो हमारे अंदर है, और हम अपने अंदर की ही स्त्री को प्रेम करना। जब हम अपने अंदर के स्त्री और पुरुष को प्रेम करेंगे तो हमें सभी दिखने वाले पुरुष एक ही जैसे लगेंगे, उनके अंदर वो उमड़ता हुआ प्रेम दिखाई देगा। और अगर हमारे अंदर ये प्रेम नहीं होगा तो बाहर भी हमें दाग ही दिखाई देगा।
नो डाउट बहुत कुछ आता है जीवन में, बहुत ऊंचाइयां चढ़ाइयां आएंगी, कुछ दिनों के बाद हम ये सीताएं भूल जाएंगे, एक नई पुस्तक हमारे जीवन में जगह ले लेगी, पर कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में, हमारे मानस पटल पर कुछ चीजें छप जाती हैं। बिल्कुल। मैम इन्होंने भी पहले स्वामी योगानंद जी वाली बुक की रीड की हुई है, इन्होंने बोला है ना बीच में। वो तो देखो जी, मैंने मतलब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप ये लगा लो कि वो पुस्तक मैं 4 बार शुरू कर चुकी, मेरी कंप्लीट नहीं होती। उसके बीच में डॉक्टर सचिन ने पहली क्लास में बोला कि मैंने योगी जी की बुक पढ़ी, योगी जी तो बीच में ही रह गए जी, उनको सुनते ही योगी जी शुरू कर दिए, योगी बीच में रह गए, उनकी 1 साल की बट्ठी कर ली सचिन जी की। फिर आगे अपने पत्री सर से सुना, उसने योगी की बुक, फिर योगी की बुक शुरू कर ली, फिर अगले बंदे ने और किताबें और बुक्स आती है, पता नहीं यूनिवर्स का क्या मैसेज है कि वो योगी की पुस्तक का अंत हमारे साथ क्या ही होगा, वो जानता है। मैं आपको बताऊं उसमें से और कितनी सारी पुस्तकें मैं मंगवा चुकी हूँ और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने बता दिया लाड़ी माशा जी पढ़ दिया, और महाबाबा अवतार जी चल रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अभी वो योगी जी की तो जब पूरी पूरी होएगी होएगी, जो उसके बीच की पुस्तकें हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी। उनका कोई नॉलेज रिलेशन मैम इकट्ठा हो रहा है उसका ना। उसका समय होगा आने का। तभी तो उसका मैम वो सचिन लास्ट जी की चली कौन गई सी ना। कह रहे हो, सचिन की समझ नहीं बस आई। जिस दिन योगी जी को पूरे होंगे उस दिन खुद योगी हो जाएंगे ना, योगी बन जाएंगे। योगी हो जाएंगे, मैम योग में रहना सीख जाएंगे। योगी तो बनना बहुत मुश्किल है, मैम योग में रहना सीख जाए, उसके साथ मैम आप जुड़ना वो शुरू हो जाएंगे। मैम आप योगी कथामृत की बात कर रहे हो ना। हाँ जी, योगी कथा अमृत। मैम मैं भी वो शुरू करती हूँ, मेरे को भी ऐसे ही होता है जैसे आप बता रहे हो ना, ऐसे ही मेरे साथ होता है। तो मैम मैं तो ना उसकी ऑडियो बुक सुनने लगी हूँ, यूट्यूब पे ऑडियो बुक है उसकी। नहीं, जो मजा शब्दों के साथ होता है ना जी, वो होता ही नहीं। ऑडियो में क्या होता है कि हम हमेशा ही सोचते हैं चलिए साथ साथ काम कर लेते हैं, तो 30% हमारे कानों में जाता है, 70% चला जाता है। हाँ, कोई बहुत ही ऑडियो विजुअल किसी का तेज है तो वो मैं कह नहीं सकती, बट जो मेरा अपना अनुभव है कि जो जब हम शब्दों के साथ खेलते हैं ना, तो हमारा ये थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है और ये हार्ट चक्र बड़ा होता है। अब जैसे आप ये देखो, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, ये सीतायन पढ़ते हुए मैं पूरी की पूरी कांपती हूँ, लिटरली मेरी बॉडी में ऐसे स्वेटिंग होती है कि मैं बता नहीं सकती, अपने भाव नहीं व्यक्त कर सकती आपको शब्दों में। जैसे ये प्रेम शब्द आता है, जैसी कुछ डीप लाइनें आती हैं, इतनी स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं ना, उसको आप ऑडियो में नहीं सुन सकते, क्योंकि हम ऑडियो वाला अपने भाव के साथ सुना रहा है। अब आपने मेरे भाव से सुनी है, जब आप अपने भाव से पढ़ोगे तो आपका एक अलग वो होगा, जब आप बिल्कुल। खुद इस पुस्तक को पढ़ोगे ना तो आपका एक अलग टेस्ट होगा, क्योंकि अब मेरे भावों के साथ, मेरी फीलिंग के साथ आपने उसको महसूस किया है। मैम सचिन जी की कौन सी कह रहे हो पुस्तक आप। सचिन जी की पुस्तक नहीं है जी, सचिन जी तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ निकाल के ले आते हैं। डॉक्टर सचिन है, बीके डॉक्टर सचिन, वो भी वो हर क्लास को स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। मतलब ऐसे को बहुत कम ऑथर होंगे जिनकी पुस्तकें उन्होंने नहीं पढ़ रखी। तो हमारे जीवन को भी परिवर्तन करने वाली बीके शिवानी दीदी और डॉक्टर बीके सचिन ही है, जिन्होंने 360 पे रिटर्न किया, मतलब ऐसे कर दिया कि बस वापस उसी जगह पे आके अपने आप को शून्य करने में लगे हुए। मैम वही है ना जिनकी एक बार आपने मॉर्निंग वाले में मेडिटेशन भी लगाई थी शायद, मॉर्निंग वाले सेशन में 3:30 वाले में। मैं तो लगाती रहती हूँ, मेरे दिमाग का कुछ नहीं पता जी, बहुतों हाँ को पसंद भी आती है, बहुतों को नहीं भी पसंद आती। मैं तो ऊपर से जो कमांड होती है मैं तो कर देती हूँ, बस मेरा कुछ नहीं पता क्या लगाती हूँ। पर ये मेरे बेचारे भोले वाले से साथ में लगे हुए कुछ नहीं कहते, मैडम जैसे चलती है चलते रहते हैं साथ। वही तो समर्पण है मैम, इसी को तो समर्पण बोलते हैं। नासी वो हमको पता है ना कि हमने सही मतलब सही इंजन को पकड़ा हुआ है, तो हम तो अपने आप ही पार लग जाना है। जब इंजन जहाँ पे पहुंचेगा वहीं डब्बे पहुंच जाएंगे, तो फिर यही सोचना लगा क्या लो है। बस, सिर्फ यही जो मन में उस टाइम पे जो यूनिवर्स लगवाता है
कई बार आपने देखा, चलती चलती मेडिटेशन चेंज कर देती हूँ मैं चेंज 20 करते हो मैम आप? मिनट के बाद चेंज कर देती हूँ मैं, कुछ नहीं पता मेरा, मैं कुछ नहीं सोचती, कुछ नहीं, मैं दिमाग ही नहीं होता मेरा तो उस टाइम पे, तो इसलिए बस मैम बहते जाओ, मैं तो खुद यही कहती हूँ। चलिए हम ना मैम 5 मिनट के लिए हाथ जोड़ेंगे, बातें बहुत होगी। जिनके हाथ में पुस्तक है वो अपने सामने पुस्तक को रख लीजिए, और जिनके पास पुस्तक नहीं है वो सिर्फ उन्हीं करैक्टर्स को अपने मन में लाएंगे। एक जो पवित्र करैक्टर्स को हमने इनके बारे में पढ़ा, श्री राम के बारे में और माता सीता के बारे में, हनुमान जी के बारे में, और भी बहुत सारे, और सोमा भी हमारे लिए बहुत पूजनीय है, और मीनाक्षी के बारे में हमने, तो जिनके बारे में हमने सुना उन सबका कृतज्ञता, उनकी धन्यवाद व्यक्त करते हुए, शुक्राना व्यक्त करते हुए कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी किया, जो भी समर्पण भाव से किया, तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी वो परिवर्तन आए, और हमारे मन में ये कथा, ये पुस्तक सुनते हुए कोई भी भाव आए हो, ऐसा मन में कोई ख्याल आया हो जो किसी को पीड़ादायक हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम उस परमात्मा से, ब्रह्मांड की सभी शक्तियों से, उस तारागणों से, महान शक्तियों से, उन्हीं ऋषिगणों से, उन साध्वियों से, जो भी विभूतियां वहां पे उपस्थित थी और आज भी हमारे सामने, हमारे आसपास विद्वान हैं, हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं। किसी तरह भी कोई त्रुटि हमारे से रही हो, और हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं डैना मरियम जी का और कविता गुप्ता जी का, जिनके माध्यम से ये पुस्तक हमारे पास पहुंची, और मैं नवप्रीत का, जिन्होंने ये पुस्तक मुझे दी और मैंने ये पुस्तक पढ़ी, और मैं अपने आप का भी धन्यवाद करती हूँ क्योंकि ये पुस्तक का एहसास मैंने आप तक पहुंचाने का मैं माध्यम बनी। तो हे परमपिता परमात्मा, मैं अपने तन मन धन से आपको समर्पण करती हूँ, आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आती जाती श्वास को देखेंगे, और कृतज्ञता भाव से अपने पूरे शरीर की ओर ध्यान करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक एक आत्मा का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया और इस कथा के माध्यम से निमित्त बने। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आप थैंक यू धन्यवाद सो मच मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच। मैम, थैंक यू।